अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे एनीमिया पे, एक बहुत कॉमन बीमारी जिसको डायग्नोज़ करना जितना आसान है और ट्रीट करना मेरे ख्याल में उतना ही मुश्किल है। मोर देन 80% हमारी जो लेडीज़ हैं वो इस बीमारी का शिकार हैं। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा खानूम है और मैं ब्लड स्पेशलिस्ट हूँ। आई एम अ क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट और हम ब्लड कैंसर्स, आपके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, एनीमिया, थैलेसीमिया को डायग्नोज करते हैं और आगे उसको ट्रीट करते हैं। आपको अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूल रहा है, अगर आप लेथार्जिक हैं, आपको टाइटनेस है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हैं किसी भी चीज़ पे, तो वो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है एनीमिया की। अब हम बात करते हैं आगे कॉजेज़ की। देयर आर डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ द एनीमिया। सबसे कॉमन कॉज है एनीमिया की वो है आयरन डेफिशिएंसी। उसके अलावा हमारे B12 एंड फोलेट डेफिशिएंसी, जिसको हम B12 और B9 डेफिशिएंसी कहते हैं, वो कॉज है एनीमिया की। इसके अलावा ये होता है कि जिस तरह बहुत कॉमन कॉज है जिसमें कहा जाता है कि आपके रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं लेकिन टूट रहे हैं बन के। कुछ हमारी जेनेटिक कॉजेज़ हैं, इनहेरिटेड कॉजेज़ हैं जो कि बच्चे अपने पेरेंट्स से लेते हैं। इसके अलावा एनीमिया की एक बहुत कॉमन कॉज जो कि मेल और फीमेल में हमारी ब्लीडिंग स्टूल के साथ या स्टूल पास करते हुए ब्लड का आना, वो एक एनीमिया की बहुत कॉमन कॉज है। अब एनीमिया को डायग्नोज करना सिंपल ब्लड टेस्ट हैं जिसमें हम एनीमिया को डायग्नोज करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि जो भी आपकी कॉज है आप उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करें। अगर आपको आयरन की डिफिशिएंसी है आप आयरन लें, अगर आपको B12 की डिफिशिएंसी है आप वो विटामिन्स लें, लेकिन इसमें आप अपने प्रॉपर डॉक्टर से, अपने मॉलिज से कंसल्ट करके उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ। हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे जो एक चीज़ है जिसको मैं स्ट्रेस देना चाहूँगी कि जब हम एनीमिया की कॉज को फाइंड आउट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो वी ऑल फील वेरी गुड। 3 से 4 हफ्ते का ड्यूरेशन होता है, जो हम क्लिनिक पे अपने पेशेंट को भी समझाती हूँ, बात करती हूँ कि 3 से 4 हफ्ते में आप इतना बेहतर फील करते हैं। और यहीं पे कैच है कि जब पेशेंट अपना ट्रीटमेंट को इग्नोर करता है, छोड़ देता है, तो एनीमिया को ट्रीट करके उसकी डायग्नोज करके उसकी ट्रीटमेंट जो है एटलीस्ट आप 6 महीने या 1 साल तक कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। इस वीडियो और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मेरी बुकिंग करवाने के लिए marham.pk की वेबसाइट पे ऑनलाइन और इन हाउस आप कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।